प्रधानाचार्य जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम है बालेंद्र पांडे और मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आज 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना था। यह दिन हमारे लिए गौरव, सम्मान एवं आत्मचिंतन का दिन है। आत्मचिंतन का दिन है। यह दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत खास होता है। ये दिन हमारे लिए, ये दिन केवल हमें ये नहीं सिखाता है कि झंडा फहराना या इत्यादि क्रियाकलापें करना। यह दिन हमारे आत्मचिंतन का दिन है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने हमेशा से एक संदेश देने का प्रयास किया है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सोए सिंह जगो भारत के माता, तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। यही संदेश स्वतंत्रता सेनानी अपने जीवन चरित्र से हम लोगों को देना चाहते थे। ये स्वतंत्रता बड़े बलिदानों के बाद हमें मिली है। ये स्वतंत्रता कोई सामान्य स्वतंत्रता नहीं है। मैं कहता हूँ 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति 40 वर्ष जीने वाले व्यक्ति से बड़ा नहीं होता है। 100 वर्ष तक जीने वाला भोगी व्यक्ति 40 वर्ष तक जीने वाले योगी व्यक्ति से छोटा होता है। 100 वर्ष बाद भी आप मरेंगे, 40 वर्ष बाद भी आप मरेंगे। तो 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति 40 वर्ष जीने वाले व्यक्ति से बड़ा नहीं होता है। हम 40 वर्ष जिए, लेकिन जितेंद्रिय और अपने मन को, इच्छाओं को, कामनाओं को वश में करके जीना, यही स्वतंत्रता सेनानियों का लक्ष्य था। अनेक यातनाएं, अनेक कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को अपने दृष्टि से हमेशा अपने दृष्टि के समक्ष रखा। उन्होंने कभी भी लक्ष्य को अपने दृष्टि से हटाया नहीं। अनेक यातनाएं सहे, लेकिन हमेशा संघर्ष करते थे। इसी पर महात्मा कबीर जी ने कहा है, कबीर कहा मन निर्मल कर, सूखी लकड़ी होए, भीगी काष्ठ न जालिए, जुआ जग हासी खोए। मतलब इसका अर्थ है कि जियो तो एक सूखी लकड़ी की भांति जियो। जो जलता है तो ज्वाला बन जाता है। भीगी लकड़ी की भांति सिसक कर कामनाओं में कैद रहकर जीने से लाख अच्छा है कि आप एक बार जल जाएं और जल के ज्वाला बन जाएं, और लंबा समय तक चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही महात्मा कबीर, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत का युवा ज्वाला है। वो ज्वाला जो अंधकार में जाए तो अंधकार उजाला बन जाता है। वो ज्वाला जो अंधकार को मिटाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उन महात्मा स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को कहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी समाज में गलत कार्य हो रहा है और उसका विरोध युवा नहीं कर सकता है, तो वो समाज में युवा है ही नहीं। युवा शब्द का अर्थ बहुत सार्थक होता है। अगर किसी समाज में गलत कार्य हो रहा है तो युवा का कर्तव्य है कि वो उस गलत कार्य के विरुद्ध खड़ा हो। गलत कार्य के प्रति उसका कर्तव्य बनता है कि वो खड़ा हो। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटी सी उम्र में ही कर गयो बड़ा काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नहीं लेकिन कर्म से प्रारंभ में हुई, सबरी जटायु ये निषाद वाली जिंदगी, तो टायर के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान के जियो फौलाद वाली जिंदगी, और जीतेगी फिरंगी सरकार जिसे छू न पाए धन्य चंद्रशेखर वो आजाद वाली जिंदगी। कर्तव्य भावनाओं से महान होता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।